वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए शाला दर्पण पोर्टल पे कुछ अपडेशन ज़रूरी है, जिसमें खास करके आय का एक क्राइटेरिया होता है। तो सभी स्टूडेंट की आय है वो आपको शाला दर्पण पोर्टल पे अपडेट करनी है। इसके लिए जो पहले जो प्रोसेस था कि शाला दर्पण विद्यार्थी जो टैब है उसमें जाकर के लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना, इस पर आप क्लिक करते थे तो आपके जो भी आय का जो ऑप्शन था उसमें वहाँ जाकर के आप आय अपडेट कर सकते थे, इनकम कर सकते थे। जैसे यहाँ सेशन आपको 25-20 आ गया, क्लास किसी भी क्लास की एक ही मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट की यहाँ करके बताता हूँ। यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, कक्षा सेलेक्ट करनी है और 100 स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट के नाम शो होंगे। अब उसमें यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है फैमिली एनुअल इनकम एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल आपको प्रत्येक बच्चे की जो फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम वार्षिक परिवार की आय है, वो आपको अपडेट करनी है। अब यहाँ एक स्टूडेंट का नाम है, जैसे यहाँ मैं पहले फैमिली इनकम पे क्लिक करता हूँ तो जो पहले स्टूडेंट का नाम है जैसे ये आकाश कुमार है। अब इसकी आय है पहले से जो अपडेटेड आय है वो 36,000 है। हालांकि इसकी आय बढ़ गई है लेकिन ये पुराना डाटा है। अब यहाँ जैसे ही पहले ऑप्शन था, यहाँ एडिट का ऑप्शन था और आप आय को अपडेट कर लेते थे जो वार्षिक योजना का जो लाभकारी योजना का मॉड्यूल है उसमें। लेकिन अब यहाँ रेड कलर में आ रहा है कि अपडेट पेरेंटल इनकम ऑन P9। इसका मतलब हुआ कि अब जो स्टूडेंट की इनकम है, परिवार की जो वार्षिक आय है, वो आप यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रपत्र 9 में जाना पड़ेगा। अब प्रपत्र 9 में कैसे जाएंगे तो यहाँ आपके वापस विद्यार्थी टैब में जाना है और विद्यार्थी टैब में जाने के बाद में आपको यहाँ प्रपत्र 5 यहाँ नीचे दिया हुआ है विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, तो यहाँ से आपको प्रपत्र 9 पे क्लिक करना है। अब प्रपत्र 9 पे यहाँ से सेशन सेलेक्ट करना है 25-26। अभी जैसे 12वीं कक्षा का मैं एक स्टूडेंट का आपको बता रहा हूँ 36,000 थी, उसको अपडेट करके मैं आपको बताऊँगा और फिर उसको वापस सही करके बताऊँगा। तो उस स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ से, जैसे ये जो स्टूडेंट है इसकी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आपको आय मिलेगी। यहाँ जो पहला पेज है इसमें आपको आय वगैरह नहीं मिलेगी। तो आय के लिए आपको यहाँ या तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें या आप सीधे ही यहाँ जो अलग अलग ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, थर्ड है पेरेंट इन्फॉर्मेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में यहाँ आपके स्टूडेंट के फादर के आधार नंबर यहाँ एक तो है, दूसरा या स्टार दिया हुआ है लेकिन अभी तक इसमें नहीं है। और यहाँ आपके जो आय है वो 36,000 दी हुई है। अब 36,000 आय मान लो इसकी जगह इसका जो आय है वो मान लो अभी जैसे स्टूडेंट जो भी भर के दिया उसमें उसने 1,50,000 दिए, तो यहाँ से मैंने 1,50,000 कर दी और इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ एक बार ज़रूर आप चेक कर लें कि जो आय है वो सही भरी है। तो अब यहाँ से जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो 36,000 की मैंने 1,50,000 कर दिए। अब यहाँ से ये हो गया कि स्टूडेंट पेरेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी जो 1,00,000 मतलब 36,000 जो आय थी उसको बढ़ा करके मैंने 1,50,000 कर दिया। अब ये वापस आपको चेक करना है तो कहाँ से चेक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पास में एक और ऑप्शन है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का या एडिशनल का। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ वापस इसको यहाँ आपको रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ से आप वापस क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे 12वीं का जो पहले नंबर का स्टूडेंट था 36,000 थी, उसको मैंने 1.5 लाख किया है, हुआ या नहीं हुआ तो यहाँ 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ वापस आपको फैमिली एनुअल इनकम पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा ये साइट टाइम ले रही है। अब यहाँ से जैसे अभी तो ये PCTS कार्ड का है तो यहाँ आपको फैमिली इनकम वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे तो जो जैसे ये स्टूडेंट था आकाश कुमार पहले नंबर का, अब इसके आय जो 36,000 थी अब वो अपडेट होकर के 1,50,000 हो गई है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक स्टूडेंट की जो भी आय है, जैसे यहाँ ये आय नहीं दी हुई है तो उसको यहाँ से अपडेट नहीं करेंगे, प्रपत्र 9 में जा करके आपको प्रत्येक स्टूडेंट की आय है वो अपडेट करनी है और अपडेट करने के बाद ही आप किसी भी तरह की छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। और इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उनके लिए आपको OTR करना जरूरी है। और अन्य विद्यार्थी जिनके लिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है केंद्र प्रवर्तित योजनाओं क्रम संख्या 7 से 11 के लिए विद्यार्थी का OTR आवश्यक है। तो ये 7 से 11 तक की जो भी योजना है जिसमें केंद्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक, अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक 9 से 10, इसके अलावा सफाई और स्वास्थ्य से जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे बच्चों के लिए 1 से 10 तक के लिए, इसके अलावा उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति यानी पोस्ट मैट्रिक 11वीं-12वीं, अनुसूचित जनजाति 11वीं-12वीं और अन्य पिछड़ा वर्ग DNT वर्ग 11वीं-12वीं और उत्तर मैट्रिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग 11वीं-12वीं। ये जो केंद्र प्रवर्तित योजना है इन सब के लिए OTR जरूरी है। तो OTR कैसे करेंगे इसके लिए मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखें। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी कि शाला दर्पण पे आप किसी भी स्टूडेंट की जो खास करके
एनुअल इनकम है वो कैसे आप अपडेट करेंगे। बहुत ही आसान है। पहले जो ऑप्शन लाभकारी योजना वाले टैब में था, अब वो हटा करके प्रपत्र 9 में कर दिया। तो आप प्रपत्र 9 में अपडेट कर दें एक साथ सभी स्टूडेंट की, और उसके बाद में आप जो भी छात्रवृत्ति की फॉर्म है वो आराम से भर पाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।